जय माता दी। अष्टमी और नवमी नवरात्रि के 9 दिवसीय अनुष्ठान के सबसे पवित्र और फलदायी दिन होते हैं। इन तिथियों पर माँ दुर्गा की उपासना अपने चरम पर पहुंचती है और साधक को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। शक्ति का रूप जागृत होता इन शुभ नवरात्रि तिथियों में सिद्धि भक्ति ज्ञान बरसता माँ की कृपाओं में। तो अष्टमी को महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये 2 दिन केवल व्रत और उपासना के लिए नहीं बल्कि संकल्प सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो साधक इन तिथियों पर विधि पूर्वक पूजा हवन कन्या पूजन और पारण करते हैं उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके समस्त कष्ट भी दूर होते हैं। इस समय चैत्र नवरात्रि व्रत चल रहे हैं, तो अब आप जानेंगे कि इस बार अष्टमी और नवमी कब है, व्रत का पारणा कब और कैसे करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं और अष्टमी को या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जो लोग किसी कारण से नवरात्रि के पूरे उपवास न रखकर केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, तो ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो उन्हें सप्तमी का उपवास किस दिन रखना है, जिनके यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो उन्हें अष्टमी का उपवास किस दिन रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 30 मार्च दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है और समापन होगा 6 अप्रैल रविवार को। दुर्गाष्टमी यानी अष्टमी तिथि रहेगी 5 अप्रैल शनिवार को और नवमी तिथि जिसे रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। अष्टमी तिथि यानी 8वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार रात 8:13 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। तो 5 अप्रैल को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और जिनके यहाँ पर इस दिन कन्या पूजन होता हो तो सुबह के समय कन्या पूजन भी किया जाएगा। 5 अप्रैल को सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। इस बार अष्टमी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग इस दिन बनेगा। सारा दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा जो कि अगले दिन सुबह 5:32 पर समाप्त होगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक। अगर हो सके तो आपको कन्या पूजन करते समय राहु काल के समय का त्याग करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:06 से 4:43 और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से 9 बजे तक रहेगा और उसके बाद 10:32 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस बार नवमी तिथि यानी रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से और समाप्ति होगी 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर। तो नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को ही मनाई जाएगी और 6 अप्रैल रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग पूरा दिन रहेगा जो कि अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ योग है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से दोपहर 12 बजे के बीच में। अब अष्टमी और नवमी तिथि में भी बहुत से लोग तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लेते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लेते हैं, यानी अन्न ग्रहण कर लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं जो नॉर्मल डेज में आप ग्रहण करते हैं। तो कुछ लोग चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया हो या नवमी के दिन किया हुआ हो, दशमी को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप पारण किस दिन करना चाहते हैं। हालांकि दशमी को ही पारण करना ज़्यादा शुभ माना जाता है और पारण को आप हमेशा शुभ मुहूर्त में करें, तभी शुभ फल की प्राप्ति होगी।
पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। सात्विक हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए और पारण वाले दिन भी मद्यपान तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि पूजन अधूरा रहता है। चाहे आपने व्रत रखे हो या ना रखे हो, अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन आप सभी को करना चाहिए। जो भी भोजन आप ग्रहण करें उसे पहले माँ दुर्गा को समर्पित करें। एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालकर फिर बाकी को प्रसाद रूप में आप स्वयं ग्रहण करके पारण कर सकते हैं। पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो कन्या पूजन के बाद ही होगा। तो जब भी आप कन्या पूजन कर लें तो उसके बाद अगर राहुकाल का समय हो तो राहुकाल के समय को त्याग कर आप उस समय व्रत का पारणा प्रसाद ग्रहण करके कर सकते हैं। पारण करते समय हमेशा मीठी चीज़ों का सेवन पहले करना चाहिए। खीर का या हलवे का और नारियल चने का आपको पहले प्रसाद रूप में सेवन करने के बाद ही नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करके उनके पैर धोकर रोली अक्षत पुष्प अर्पित करके उनके हाथों में कलावा बांधकर उन्हें हलवा चना और पूरी का प्रसाद अर्पित करें। फिर उपहार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले सभी परिवारजनों को भी बांटना चाहिए और स्वयं पारण करते समय माँ का ध्यान करें और संकल्प लें कि आगे भी इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से आप करेंगे। तो इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा और व्रत का पारणा कर सकते हैं।